विजय सिंह जी, अमेरिका से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है क्या? यदि आप पैर छुआते हो तो, यदि आप पैर छुआते हो तो हमारी छुआने की इच्छा नहीं है, हम छू लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं, तो भजन नष्ट होगा, फिर पुण्य नष्ट होगा। यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, और वो जो हमारे पैर छूने आ रहा है उसको पहले हमने प्रणाम कर लिया, हमारी इच्छा भी नहीं है, तो पैर छू भी ले तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। तो पैर छूना, प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं, तो उन लाखों लोगों में हम अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं कि मेरे भगवान ही इन सब रूपों में, कोई पुण्य नष्ट नहीं होगा। और जब ये कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूं, तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच है, अगर सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं है। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छुआना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने कोई पैर ना छुए, और जब कोई जबरदस्ती कर ले तो उसमें भगवत भावना करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। समर्थ शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी श्री जी हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल देती हैं। समय, परिस्थिति सब कुछ गलत लगने लगता है। उस समय मन में प्रश्न उठता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही हम उनका नाम जपते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। ये श्री जी की कैसी लीला है महाराज जी? क्या हमारे विश्वास और प्रेम की परीक्षा होती है या उनका दया स्वरूप? नहीं, रजोगुण की जब वृद्धि होती है और तमोगुण उससे मिल जाता है, तो हमें फिर भगवान में संशय होने लगता है, संसार की तरफ हमारी मनोगति होने लगती है। और जो सात्विक वृत्ति आती, जैसे नाम जप किया, सात्विक वृत्ति आई तो सब समाधान मिल जाएगा। रजोगुण तमोगुण में समाधान नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं हर समय नाम जप करो। नाम जप निरंतर अभ्यास किया जाए तो रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, हमारे अंदर गुणातीत एक आनंद आ जाएगा, एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सबके जीवन में दो पार्ट आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति। तो संघर्ष में जीवन, पूरा जीवन रहेगा। जब तक मनुष्य जीवन रहता है तब तक संघर्ष रहता है, हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाम बल से, अध्यात्म बल से ही हम जीत सकते हैं। अगर अध्यात्म बल नहीं तब तो संसार में फिर नष्ट ही हो जाता है प्राणी। इसलिए नाम जप करते रहिएगा, भगवान का अधिक से अधिक जो प्रिय नाम हो वो नाम जप करते रहिएगा। और भोजन सात्विक रखिएगा, और रजोगुण तमोगुणी विषयों से बचिए और लोगों से बचिए। जिन लोगों के संग से कुमति उत्पन्न होती है, ऐसा कुसंग का त्याग कीजिए। यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो ममतास त्यजति, सतरति सतरति सतारयति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, संत महापुरुषों का संग करता है और ममता रहित हो जाता है, वो भगवान के भजन के प्रभाव से वो सबको तारने की सामर्थ्य रख लेता है। स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। इसलिए पवित्र भोजन पाओ, सत्संग करो, नाम जप करो, कैसी भी विपत्ति आए घबराओ मत, भगवान है ऐसा विश्वास रखो। भुवन चंद जी, गाजियाबाद से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगाना भी चाहता हूँ, परंतु कभी कभी जिंदगी में मदद करता हूँ, वही लोग मुझे गलत बोल देते हैं, उनके व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे समय में मन ये टूटने इसी लगता से है। बचना है। जब हम लोगों की मदद करें तो उनमें हम भगवान को देखें, और वो मदद कार्य जो हमने किया वो पुण्य कार्य है, उसे हम भगवान को समर्पित कर दें। बदले में उनसे हम धन्यवाद न चाहें। हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि हम जिसको कुछ सेवा करते हैं वो हमसे कृतज्ञता प्रकट करे, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार करें तो फिर दुख होता है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, तन मन धन में जो भी आपकी सेवा हमसे बन रही है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ शरीर है, आपके द्वारा दिया हुआ धन है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है। तो हे प्रभु, वो आप स्वीकार करें।
तो मनुष्य रूप में अंतःकरण में सबके भगवान विराजमान है, हम उन भगवान की सेवा करें तो बदले में हमको धन्यवाद की चाह नहीं होगी। वो हमसे जब प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हमारे हृदय में आनंद रहेगा कि हमने तो चाह ही नहीं था कि आप अनुकूल व्यवहार करें। और ये आपकी सत्य बात है कि जब आप किसी का परोपकार करेंगे, हित करेंगे, तो और उसके बाद जब वो उसका रूप देखेंगे तो वो रूप आपके प्रतिकूल होगा, तो फिर असहनीय होता है कि हमने ऐसा किया और ऐसा। तो हमें चाहिए कि हम वो भगवान से लें, मनुष्य से नहीं। और भगवान परम मंगल करेंगे,